तुम खुदारा कुछ करो। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें पहुंचा दूंगा। खुदाया खुदाया खुदाया, मेरे दादा जान के परेशान दिल पर रहम करो। खुदाया, खुदा के लिए तेज चलाओ। ठीक है ठीक है। बाएं, यहाँ बाएं जाने मुड़ना है। अगर मुझे जमीन से उठा लेना चाहते हो तो उठा लो। अगर मुझे जमीन से उठा लेना चाहते हो तो उठा लो। मगर ये मत कहना कि मेरे एक लाकबा भाई के साथ हो। हेलो, नमक हराम औलाद, अभी तक जिंदा हूं मैं, जिंदा हूं मैं। डरो मत, आफत टल गई। तुम ये अचानक कहां से आ गए? मैं एक बार तुम्हें कह चुका हूं जलील, खुदा किसी का तरफदार नहीं होता, चाहे कोई लाकबा हो या कोई सौकबा वाला हो। तो तुम दोबारा अपने भाई को नसीहत करने और रजस्खानी करने आए हो? हाँ, ये जान लो कि खुदा मेरी जानिब था, वरना अभी मेरी लाश उस कुर्सी पर पड़ी होती। ये जान लो कि मेरे मुकद्दर में कोई भला या अज़ाब था ही नहीं, क्योंकि खुदा को मेरी फिक्र थी। मुकद्दर में थी, मगर खुदा की तकदीर उस शख्स के इरादे से बदल गई जिसने तुम्हारे घर पे फोन किया। वो इरादा कि जिससे खुदा आगाह था। तुम किसकी बात कर रहे हो? तकदीर सिवाय आयात खुदा की और कुछ नहीं है। जब वो कहता है कि काबिल ने हसद की बिना पर हाबिल को मार डाला, यानी मार डाला। जब वो कहता है कि मेरा रमजान माह रहमत है, तो वाकई माह रहमत है। जब काबिल अपने मोमिन भाई को मारने की मजाल पैदा कर लेता है, तो उस तरफ आ जाता है कि मौत हाबिल की नजर में रहमत है, यहां तक कि शहद से भी ज्यादा मीठी है। तो वो अपने भाई के हाथों मारा जाता है, वो भी माह रहमत इलाही में। तुम कौन से भाई की मौत की बात कर रहे हो? यहां मेरे हाथों से मरने आए हो या मुझे मारने? खुदा की आयत सिर्फ यही दो तीन नहीं है कि मखलूकात की तकदीर सिर्फ भाई भाई के कत्ल पर मुनसिर हो।
वो सही सलामत आदमी से कहती हैं कि किसी की मौत आगे पीछे नहीं होती, और दमे मर्ग बीमार से कहती हैं कि मुझे तिलावत करो ताकि तुम्हारी इजाबत करूं, और मजलूम से ये कहती हैं कि अनकरीब जालिम को उसके किए का बदला दूंगा, और जालिम से कहती हैं कि तुम्हारी उम्र मजीद तुलानी कर दी गई है। आखिर तुम इस घर में आए कैसे? मैंने कहा ना कि मत डरो, घर से बाहर जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का हाथ तुम्हारे खून में रंगे। घर से जैसे ही बाहर जाओगे 2 अफराद छुपे हुए होंगे, वो तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं। वहां अपने बेटे की तरफ जाओ, मौत का डर उसको घेरे हुए है। उसे उसके भाई से निजात दिला दो, बाद में सबको ये इत्तला दे दो कि अब कोई भला नहीं आने वाली। बात सुनो मेरी, मैं हूँ हशमतियान। एक बार फोन किया था मैंने, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। मैंने चाहा कि तुम ये जान लो कि मैंने तुम्हारे बारे में वो कुछ सुन लिया है कि अब तुम्हारे साथ शराकतदारी नहीं करना चाहता। जी हाँ, और अब बीच में कुछ डिमांड नोटों की गड्डी रह जाती है, जिनमें से तुम्हारे दोस्तों का हिस्सा लौटा दूंगा, लेकिन तुम्हारे 6 लाख मेरे पास ही रहेंगे जब तक कि तुम्हारे भाई की पोती से मुझे ये तसल्ली ना मिल जाए कि तुमने लोगों का लूटा हुआ पैसा वापस कर दिया है। दीना, खलील, 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 खलील। मैं कहता हूँ छोड़ो छोड़ो ये काम, चलो यहाँ से। मैं अब तक किसी बिल्ली को भी नहीं कुचल सका। तुमने फिर शुरू कर दिया। तब रुको तो सही, देखते हैं क्या होता है। तुम्हारा ध्यान रहे, जैसे ही वो नजर आएगा फौरन तुम्हें बता दूंगा, उसका पीछा करना। तुम पीछे बैठ के सिर्फ हुक्म दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि मैं उसे देख के ही बेहोश हो रहा हूँ। तुम कहते हो मैं उसे कुचल दूं। अफसोस के डॉक्टर ने कहा है कि 2 हफ्ते तक मजीद आना होगा, वरना अभी मैं उनके घर में होता और तुम जैसे लिहाफ चोर का एहसान ना लेता। या हजरत अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। वो दूसरा कहाँ है? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हटो यहाँ से। जनाब जनाब यकीन कीजिए कि ये गाड़ी उस गाड़ी जैसी है जिसे मुझसे चुराया गया है। यकीन कीजिए। तुम मोबाइल पर पैगाम भेजना जानते हो? जी हाँ। क्या पैगाम है जनाब का? क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, लाओ मैं भेज देता हूँ। लो पकड़ो इसे। एक पैगाम दो शाहीन को, लिखो अगर रामीन के सर से एक बाल भी कम हुआ तो तुम्हारा गला घोट दूंगा। कहो तुम्हारा बाप कह रहा है मैं अब तक जिंदा हूँ। जो हुक्म। मैं खलील के घर जा रहा हूँ। चाबी दे दूं आपको? नीचे आओ। ये घर कोई लावारिस नहीं है जो बड़े मजे से चढ़कर अंदर जा रहे हो। क्या अपने बाप का घर समझ रखा है? क्या बात है, अपनी जवानी लेने आए हो उससे? चला गया भाई,
बहादुरी वगैरह के साथ भाग गया वो। तो ये तुम थे जो हमारे घर पर फोन करके कह रहे थे कि मैं यहाँ आ जाऊँ? हाँ, मैंने फोन किया था। हाँ, फोन किया था। उसके बाद गटर साफ करने वाले को फोन किया था। क्यों, क्या हुआ? क्या है मेरा तुमसे वास्ता? पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो फिर क्यों कह रहे हो कि देर से पहुंचे? अगर तुम्हें नहीं मालूम तो यहाँ पे सबका नजारा क्यों देख रहे हो? मार दिया ना तुमने। अब देखो मैं पुलिस को फोन करता हूँ, रुकना जरा। अभी तुम्हें एक ऐसा 110 दिखाता हूँ कि मजा आ जाएगा तुम्हें। पकड़ो साले कमीने, छोड़ूंगा नहीं तुझे, नहीं छोड़ूंगा तुझे। रामीन, 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 रामीन। पानी। क्या कर रहे हो? पानी। शाहीन, तुम्हें अम्मी की कसम मुझे पानी दे दो। रामीन, तुम जानते हो कि मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं था। मैं तो सिर्फ बाबा को तंग करना चाहता था। रामीन, पानी दे दो शाहीन, थोड़ा सा पानी। ऐसा जाना चाहती हो? मेरी अम्मी ने तुम्हारे लिए एक और चादर सी के दी है। शुक्रिया। आपने आगा सैयद खलील को नहीं देखा? आप उनकी खोई हुई पोती है ना? जी हाँ। आपको मालूम है कहाँ है? आज रात वो मस्जिद में नहीं आए। मैंने भी उन्हें नहीं देखा। काफी हैरत हुई। या अली, क्या हुआ? यही मस्जिद है या फिर गलत आ गए हम? घर चलें, खुदा के लिए जल्दी चलो। अकरम साहिबा, खुदा हाफिज, और हाँ, ईद मुबारक। दादा जान, दादा जान। सुनो, क्या तुम्हें यकीन है कि हम गलत गली में नहीं आए हैं? दादा जान, जवाब क्यों नहीं दे रहे? दादा जान। नम नम हल्की सी बारिश। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नम नम बारिश, हल्की हल्की फुहार, ये नहीं हो सकता। दादा जान, दादा जान। कौन सा घर है? वही जहाँ पे औरत बैठी है। क्या हुआ है? आप यहाँ कैसे? मैंने पूछा है कि क्या हुआ है? खलील कहाँ है? पता नहीं, हम मस्जिद गए थे, वहां भी नहीं। घर आए हैं, घंटी बजा रहे हैं मगर खोल नहीं रहे।
दादा जान, दादा जान, दादा जान। खलील साहब, खलील तुम कहाँ हो? खलील साहब, दादा जान। अब उन्हें मत बुलाएं, वो यहाँ है। मेरे भाई, आप अकेले ही अपनी कश्ती में बैठ के चले गए। आगा सैयद खलील, हम जल्द मिलेंगे। मेरे भाई, मेरे भाई। मेरे सादा लोग, खुदा हाफ़िज़। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सोहराब मुर्तजमी साहब? जी हाँ, मैं वही हूँ। मैं आपके लिए एक अमानत लाई हूँ। आपका काम तर्जुमा करने का है ना? जी हाँ। तो मैं सही पते पर आई हूँ। मेरे दादा जान ने आपका पता दिया था मुझे, ताकि ये कुरान आपको लाकर दे दूँ। मुझे पता है कि थोड़ी सी देर हो गई है, मुझे रमज़ान शुरू होने से पहले आपको लाकर देना चाहिए था, मगर मसरूफियात ने मोहलत न दी। क्या वो अमानत कुरान है? जी हाँ,
मगर एक आम सा कुरान है। क्या मैं आपके दादा को जानता हूँ? पता नहीं, आगा सैयद खलील साहबजादा, अगर आपको याद हो तो। मुझे तो ये नाम आशना नहीं लगता। वो मुझे कैसे जानते हैं? मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? उन्होंने आपका ख्वाब देखा था। ख्वाब? क्या ख्वाब देखा? यही ख्वाब कि मैं ये किताब आपको लाकर दे दूं ताकि। क्या आपका काम तर्जुमा करने का नहीं है? ये लीजिए। ये सब क्या है? मोहरें और दस्तखत, शहादतें। दादा जान की वफ़ात के बाद मैं काफ़ी अरसे तक ये सोचती रही थी कि वो जिस बला की बात करते थे वो क्या थी। जलील दाया ने जब ये सैयद गफूर और बहादुरी का माल उन्हें लौटा दिया तो बहुत सौ ने ये कहा कि अगर लोग एक दूसरे पर रहम करें और एक दूसरे के हक़ का एहतराम करें तो खुदा भी उन पर रहम करता है और उनसे बला को दूर रखता है। मगर मैं दादा जान की वफ़ात के बाद के उनके 2 सालों में ये समझ गई कि उन जैसे लोगों का होना और चले जाना जो अपने पाक और बाईमान दिलों के साथ आफियत तलबी को छोड़ देते हैं और एक हकीकी मोमिन की तरह कुरान पर अमल करते हैं, उनका जाना हमारे लिए एक तरह का अजाब है। ऐसे लोग जब तक है खुदा उनके होने की वजह से लोगों से बलाओं को दूर रखता है। खुदाया हमारी मदद करके इन लोगों को पहचान लें और उनकी कदर करें। दादा जान, मुझे याद है कि एक बार मैंने आपसे ही सुना था कि माँ बाप की दुआ उनकी मौत के बाद ही औलाद के हक़ में पूरी होती है। अपनी पोती के लिए दुआ कीजिए कि आपकी तरह अपने कुरान को बिल्कुल अलग अंदाज में ख़त्म करें। अगर आपने अनसुनी कर दी तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदन लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम आगाह रहो, आगाह रहो। ज़िक्रुल्लाह तत्मइन्नु अला बिज़िक्रिल्लाह। आगाह रहो कि खुदा की याद से दिलों को सुकून मिलता है। आगाह रहो। इक़रा बरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल। पढ़ो पैदा करने वाले परवरदिगार के नाम से, वो जिसने इंसान। पढ़ो कि तुम्हारा परवरदिगार सब करीमों से बड़ा करीम है, वो जिसने बशर को कलम के जरिए तालीम दी, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। और जो लोग ईमान लाए और नेक बन गए और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ जो कि बेशक बरहक और उनके खुदा की जानिब से था, ईमान ले आए, खुदा ने उनके गुनाहों को मिटा दिया और उनके मामलात की इस्लाह कर दी। और उनके मामलात की इस्लाह करता। और जब खुदा की मदद से कामयाबी का वक्त आ जाए और तुम देखोगे कि उस दिन लोग जोक दर जोक दीन खुदा में दाखिल हो रहे होंगे। जमाने की कसम, जमीन की कसम, जो कुछ जमीन व आसमान में है वो सब अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ है। ये है खुदा की किताब की आयात। मुनज़्ज़ह है वो खुदा जिसने एक रात में अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए मखसूस हैं जो आलमीन का पालने वाला है, खुदाए रहमान और रहीम। खुदाए रहमतगर और मेहरबान के नाम से कहो, मैं परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ, इंसानों का मालिक, इंसानों का माबूद, छुपे हुए वसवसा करने वाले के शर से, वही जो इंसानों के सीने में वसवसा करता है, चाहे वो जिन हो या इंसान। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। کتابی است بی هیچ شک برای هدایت پرهیزکاران.